हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट इन बाय राज रॉक में आपका स्वागत है। आज है हम लोगों का डे 18 और इस वीडियो में हम लोग ये शब्द चिन्ह जो दिया हुआ है उसको याद करेंगे, उसको सीखेंगे और किस तरह से किसका शब्द चिन्ह है वो देखेंगे, वो याद करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में आज सिर्फ हम लोग यहाँ से मतलब लेके लास्ट तक जितना भी शब्द चिन्ह दिया गया है वो करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ जो ये लिखा हुआ है क के तरह है। क हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, पड़ी रेखा पे इस तरह से, और उसी में थोड़ा सा ऐसे लगा दिया गया है, ऐसे हो गया कहाँ। ठीक है, इस तरह से जो है ना, इस तरह से क लिखे, फिर थोड़ा सा इसमें ऐसे लगा दिए, हो गया कहाँ। ठीक है, ये तो आप लोग को याद ही होगा क किस तरह से लिखा जाता है। क और थोड़ा सा ऐसे लगा दिया, हो गया कहाँ। सेम उसी तरह से जहाँ, ज लिखा हुआ और फिर इस तरह से लगा हुआ है, ज इस तरह से होता है, थोड़ा सा इसमें ऐसे लगा दिए, हो गया जहाँ। ये सब लाइन के ऊपर में है, लाइन है, ये लाइन के ऊपर में है। आप लोगों को बता दे कि देखिए ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं पहला स्थान, लाइन को दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। तो इसको हम लोग ना लाइन के ऊपर भी बोल सकते हैं और पहला स्थान पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लाइन के ऊपर कभी कभी बोल देंगे और या पहला स्थान पर बोल देंगे, तो यही समझना है कि लाइन से ऊपर में है, पहला स्थान पर। ये हो गया कहाँ, जहाँ। अब देख लीजिए ये वहाँ, हम लोग वो इस तरह से लिखते हैं ना, उसी में थोड़ा सा ऐसे लगा दिया गया है, तो हो गया वहाँ का शब्द चिन्ह ही है। तो वो लिखेंगे और थोड़ा सा ऊपर में लगा देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से लगाने के बाद ये हो जाता है वहाँ। मतलब जिसमें भी अगर क में इस तरह से लगा दिए कहाँ, ज में इस तरह से लगा दिए थे जहाँ, व में इस तरह से लगा दिए तो वहाँ, य में उस तरह से लगा दिए थे यहाँ, और त में लगा दिए उस तरह से तो तहाँ। यहाँ पर देख रहे होंगे य इस तरह से होता है, उसमें थोड़ा सा ऐसे लगा दिएगा हो यहाँ, और तो इस तरह से होता है, उसमें थोड़ा सा ऐसे लगा दिएंगे हो या तहाँ। हो गया ना, यहाँ तहाँ। समझ में आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट है द, ऊपर में लिखा हुआ द, जिस तरह से लिखा जाता है ना द, तो पहला स्थान पे लाइन के ऊपर में अगर इस तरह से लिख देता है वो हो जाता है यदि या दाम। यह शब्द चिन्ह इसको कहते हैं यदि और दाम का। द इस तरह से होता है और लाइन के ऊपर में इस तरह से लिख दिया तो हो गया यदि और दाम। ये ना कभी कभी सेंटेंस के अनुसार हम लोग को पकड़ना होगा कि कहाँ पे यदि है, कहाँ पे दाम। फिर उसी तरह से अगर द को लाइन पर लिख देते हैं तो हो जाता है दे, देना, देता। दे भी इसी तरह से लिखा जाता है, देना भी, देता भी। ये तीनों का शब्द चिन्ह जो है ना, इसी तरह से इसको सेंटेंस के अनुसार हम लोग पकड़ लेंगे कि कहाँ पर दे लिखा हुआ है, कहाँ पर देना लिखा हुआ है, कहाँ पर देता लिखा हुआ है। फिर उसी तरह से अगर तीसरा स्थान पे मतलब लाइन काट करके अगर बना देते हैं तो हो जाता है दीन, दी, दिया। होता है ना, दीन, दी, दिया। ठीक है, लाइन को काट करके इस तरह से मान लेते हैं ये लाइन है, तो लाइन के बीचों बीच ऐसे हो गया दीन, दी, दिया। समझ में आ गया। अब आगे है दान। द में ना थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं तो हो जाता है नौ। ठीक है, दान। आगे हम लोग ये नियम पढ़ेंगे भी, तो ये लास्ट में लगा देने से नौ तो ये सब होता है, सब आप लोग को नियम बाद में पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा इसको आपको याद रख लेना है कि द में इस तरह से लगाएंगे तो हो जाएगा दान। ठीक है, ये हो गया दान। समझ में आ गया ना। यदि या दाम, दे, देना, देता, दीन, दी, दिया, दान। ठीक है, अब आगे है आएंगे आगे। ये है ग। ग हम लोग लिखते हैं इस तरह से डिप में, वही है ग। अगर मान लेते हैं कि लाइन के ऊपर में, लाइन हो गया ये, लाइन के ऊपर में इस तरह से ग लिख देंगे तो हो गया आएंगे और आगे का शब्द चिन्ह। तो हम लोगों को याद रख लेना है कि अगर
आएंगे और आगे लिखना होगा तो लाइन के ऊपर में एक ग लिख देंगे तो हो जाएगा आगे या आएंगे। और फिर नेक्स्ट है सेम उसी तरह से गया, गए, गई, ये ना लाइन पर होगा, लाइन पर होगा ये इस तरह से, ठीक है, क्योंकि लाइन के ऊपर में होता है आएंगे और आगे, तो गया, गई, गए, ये हो जाएगा लाइन पर। इस तरह से ग लिख देने से डार्क में तो हो जाएगा गए, गया, गई। इस तरह से लिखते हैं ना, गया, गया तो लिखा हुआ यहाँ पे गए, जैसे मान कर चलिए गए लिखना होगा तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना गए, और फिर गई इस तरह से लिखते हैं ना गई। ये तीनों ना इसी तरह से होता है, सेंटेंस के अनुसार हम लोगों को पकड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे है गाय, गल इस तरह से होता है ना, थोड़ा सा ये से लगा देने से लास्ट में गाय पढ़ते हैं उसको, वो गाय का शब्द चिन्ह है। ये इस तरह से आगे में नियम बताएंगे कि इस तरह से ये ना य का उच्चारण करता है, ये जो लास्ट में लगाए हैं ना हुक, हुक टाइप का इस तरह से, उसको य भी बोलते हैं। ये नियम आगे पढ़ाएंगे, अभी आप लोगों को ऐसे ही सिर्फ याद रख लेना है कि ये है गया का, गाय का चिन्ह, शब्द चिन्ह। फिर नेक्स्ट है इस तरह से हम लोग लिखते हैं ब लिखते हैं ना इस तरह से डार्क में, और लाइन के ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा बाद, ठीक है। लाइन के ऊपर में अगर ब लिख देंगे तो जाएगा बाद, लाइन पर लिखेंगे तो बड़ा, बड़ी, बड़े, इस तरह से बड़ा तो लिखा हुआ है बड़ी, ठीक है, फिर बड़े, इसी तरह से होता है लाइन पर, ठीक है। लाइन पर ब लिख देंगे तो हो जाएगा बड़ा, बड़ी, बड़े। फिर इसी चीज को अगर ब को पूरा लाइन काट करके अगर लिखेंगे तो हो जाएगा बहुत और बुरा। अगर कहीं पर हो जाएगा वह बहुत अच्छा लड़का है, अगर बहुत वहाँ पे लिखना होगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे। और वह बुरा लड़का है तो बुरा के जगह पे भी इस तरह से लाइन काट करके ही बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए है बात, ब है लिखा हुआ, फिर इस तरह से लास्ट में ऐसे लगा दिया गया है, उसका शब्द चिन्ह, बात का शब्द चिन्ह ये हो गया। और आगे हम लोग नियम पढ़ेंगे कि लास्ट में इधर लगा देने से तो होता है, इधर लगा देने से न होता है, ये सब चिन्ह आगे हम लोग, ये सब जो नियम है ना वो आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको इस तरह से बात याद रख लेना है कि ये बात का शब्द चिन्ह है, ब में थोड़ा सा लास्ट में इधर लगा देंगे तो हो जाएगा बात, ठीक है। अब नेक्स्ट है अतः, अति, ये त होता है ना इस तरह से, लाइन के ऊपर में थोड़ा सा त लगा देंगे तो हो जाएगा अतः, अति, लाइन के ऊपर में पहला स्थान पर अतः, अति, ठीक है। फिर इसी चीज को अगर लाइन पर लिखेंगे हो जाएगा भांति या तौर, भांति या तौर, ये हो जाएगा भांति और तौर। और फिर इसी चीज को अगर लाइन को काट करके लिखेंगे तो हो जाएगा इत्यादि, अत्यंत, इत्यादि, अत्यंत, लाइन को काट करके इस तरह से इत्यादि, अत्यंत। फिर नेक्स्ट है हाथ, हाथ, थ हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, थ को इसे काटते हैं हाथ पेंसिल उठा के। अगर मान के चलते हम लोग पेंसिल उठा के नहीं, पहले ही काटना चाहते हैं तो पहले काट देंगे और इस तरह से हो जाएगा हाथ, लाइन के ऊपर में इस तरह से हाथ। फिर इसी चीज को अगर लाइन पर लिखेंगे, लाइन के ऊपर है तो हाथ, लाइन पर लिखेंगे तो थोड़ा, लाइन के नीचे, लाइन के बीच में लिखेंगे तो था थे थी, था थे थी, लाइन के काट करके इस तरह से क्या हो जाएगा था थे थी। फिर उसी तरह से हो जाएगा साथ, इस तरह से साथ हो जाए। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे जो है ना नियम पढ़ेंगे, 100 का आवृत होता है वो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में 2-3 दिन में पढ़ेंगे। और उसी तरह से इसमें थोड़ा सा यहाँ पे वृत्त लगा दिया गया है और इसे काट दिया गया है थ को, तो हो गया साथ, समझ में आया। ऐसे घुमा के ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, हो गया साथ।
मतलब 100 में थोड़ा सा ऊपर में वृत्त लगा दिया गया है और नीचे काट दिया गया है, तो हो जाएगा 7। सेम उसी तरह से अगर लाइन पर लिखेंगे तो 7 ही, लाइन के ऊपर लिखेंगे तो 7, लाइन पर लिखेंगे तो 7 ही, लाइन के ऊपर 7, लाइन पे 7 ही। और यहाँ पर है न, न ऐसे लाइन के ऊपर में हम लोग न लिखते हैं ना, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, इस तरह से, ठीक है, हो जाएगा न, न हो जाएगा। और इसी चीज को सेम ऐसे हो जाएगा न। सेम इसी चीज को अगर हम लोग लाइन पर लिखेंगे तो हो जाएगा नहीं, लाइन के ऊपर में न, लाइन पर नहीं, न नहीं। और नेक्स्ट है पैसा, इस तरह से लगा करके थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, 100, श लिखते हैं ना हम लोग इस तरह से, श, उसी में थोड़ा सा ऐसे लगाएंगे, हो जाएगा पैसा, इस तरह से पैसा, लाइन के ऊपर में, ठीक है, लाइन के ऊपर में लिखेंगे पैसा। सेम इसी चीज को अगर लाइन पर लिखेंगे तो हो जाएगा पैसा, पैसा होता है ना, पैसा, इस तरह से लिखेंगे लाइन पर, पैसा हो जाएगा। लाइन के ऊपर में पैसा, लाइन के नीचे में, लाइन पर हो जाएगा पैसा, और लाइन के नीचे अगर हो जाएगा ना, लाइन को काट करके बीचों बीच, तो हो जाएगा पशु, ठीक है, ये हो जाएगा पशु। और सेम यहाँ पर देख लीजिए, जैसे प लिखते हैं ना हम लोग, प इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं आप, ये आप का शब्द चिन्ह है। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा आप, तो उसको इस तरह से लिखना है और उसको याद रखना कि ये आप लिखा हुआ है, ये आपका शब्द चिन्ह है। फिर सेम इसी चीज को अगर लाइन पर लिखेंगे तो हो जाएगा पहिला, पहले, पहला या पहले। और इसी चीज को अगर लाइन को काट कर लिखेंगे हो जाएगा यद्यपि, पीछे, यद्यपि पीछे, लाइन के ऊपर में आप, लाइन पर पहला पहले, और लाइन को काट करके यद्यपि पीछे। समझ में आया ये? इसमें थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होगा इसे, तो अगर आप बुक खरीदे होंगे ना, तो अभ्यास से पहले ये शब्द चिन्ह दिया गया है, आप लोग जरूर इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि याद करने में आसानी होगा। और इसको लिख लिख करके जैसे भी हो याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे की अभ्यास को सॉल्व करने में या लिखने में, डिक्टेशन वगैरह लिखिएगा ना, तो बहुत काम देने वाला है ये सब। अगर आपको शॉर्ट हैंड में स्पीड लाना है तो शब्द चिन्ह को याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए याद करने से मत डरिए, अच्छा से याद करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभ्यास जो है अगले दिन करेंगे, नेक्स्ट डेज, और आज आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इसको अच्छे से, और नेक्स्ट अभ्यास को बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।